ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 21 और श्लोक संख्या 37। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। माम जातु तेजः प्रभवेत महावृद्धिवी प्रतीक्षया तपसा विद्यया च दैदीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलात् द्विजानां माम जातु तेजः प्रभवेत महारिद्धिभिः प्रतीक्षया तपसा विद्यया च दैदीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलात् द्विजानां माजात्यजः प्रभवेत महारिद्धिभिः प्रतीक्षया विद्यया च दैदीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलात् द्विजानां माँ कभी मत सो। पीछे दोहराइए जरा। माँ कभी मत सो। जातु किसी भी समय तेजः परम शक्ति प्रभवेत प्रकट करते हैं महा बड़ी रिद्धि ऐश्वर्य से प्रतीक्षया सहिष्णुता से तपसा तप से विद्या शिक्षा द्वारा च भी दैदीप्यमाने पहले से महिमा मंडितों पर अजित देवता नाम वैष्णव अथवा भगवान के भक्त कुले समाज में स्वयं व्यक्तिगत रूप से राजकुलात राज परिवार से बड़ा द्विजा नाम ब्राह्मणों का। अनुवाद करता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। ब्राह्मण तथा वैष्णव
अपनी श्रेष्ठता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे लक्षणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः ये सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित ना करे और उनका अपमान करने से बचे। लंबा तात्पर्य है तो स्टेप्स में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं चैतन्यगुणान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तात्पर्य पढ़ता हूँ। पहला पैराग्राफ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ जाए। शील गुरु गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से की थी कि लता का तना कमजोर होता है, अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष के आधार की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए भी पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसकी भक्ति रुक जाती है, चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो। यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया। फलस्वरूप अपराध से अपने को बचाने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वैकुंठ में श्री भगवान के पास पहुँचे तो भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। सबसे जघन्य अपराध गुरु अपराध है जो गुरु के चरणों पर किया जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना गया है। गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम, पवित्र नाम के जप के विरोध में 10 अपराध किए जाते हैं। उसमें गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा है। चर्चा आ रही है इसमें वैष्णवों की, चर्चा आ रही है वैष्णव अपराध की, और चर्चा आ रही है गुरु के चरणों में किया गया अपराध अर्थात गुरु के अवज्ञा। 3 बातें। तो चौथी बात जो बताई कि भक्ति जो है
वो हर व्यक्ति आज की तारीख में किसी ना किसी की भक्ति कर रहा है। कहने को कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब होता है कि भगवान की प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। अब कुछ लोग जो है इस संसार को भगवान मानते हैं। भगवान कहाँ है? संसार तो भगवान है, भगवान का प्रकट किया हुआ है। आप कहते हो संसार की आकर्षण उनका संसार के प्रति रहता है। सोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ एंजॉयमेंट, आत्मतुष्टि, आत्मसंतोष, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधनों के प्रति आकर्षण और उनको एंजॉय करना। तो वो लोग किसकी भक्ति करते हैं? भौतिक संसार में जो हमें वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, इसको प्राप्त कर लें, इसको प्राप्त कर लें। और उनको प्राप्त करने के लिए तो क्या करते हैं? देवताओं की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति में आपको जो है जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में जो पहले 80,000 श्लोक हैं उसमें जो है आपको भौतिक सुख भोग के प्रति किस किस देवता की कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे कैसे उनके प्रति यज्ञ करना चाहिए, कैसे कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए, उसके मात्रा है। अगले 16,000 श्लोक जो है ज्ञान कांड के हैं। ज्ञान अर्थात आपको ज्ञान मिलता है क्या सही है और क्या गलत है, किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, इसको डिटेल व्याख्या है। और आखिरी जो 4,000 श्लोक हैं उसके अंदर चर्चा आती है उपासना कांड की कि आपको जब पता लग गया सही क्या है गलत क्या है तब उसकी उपासना कैसे करनी है, उसकी भक्ति में कैसे लगना है, ये ज्ञान की बात है। अब उन लोगों का जो आकर्षण है वो क्या है? भक्ति किसकी करते हैं? भौतिक संसार की। पर भक्ति का अर्थ भूल जाते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भगवान को जानते नहीं, सभी भगवान हैं। ऐसा विचार करते हैं कि सभी भगवान हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब मंदिर में जाते हो बहुत सारी मूर्तियां स्थापित हैं तो हर एक को भगवान मानते हैं। तो भगवान एक है कि अनेक है? एक है। तो भगवान एक है तो कौन है? ये बात नहीं जानते, इस बात को नहीं समझते। तो उनको जो है भक्ति के रास्ते पे लाना बड़ा कठिन है। अब मान लीजिए कि भक्ति के रास्ते पे आ गए, भक्ति के रास्ते पे आ गए। अब भक्ति के रास्ते पे आने के बाद क्या विचलित नहीं होते? थोड़े दिन में ऊब नहीं जाते? थोड़े दिन में जो है मन भ्रमित नहीं हो जाता? बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ा कठिन है। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बड़े परहेज हैं, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत प्रिस्क्रिप्शंस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे से नहीं होती और भक्ति को छोड़ बैठता है, विचलित हो जाता है। तो उसके लिए क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि भक्ति जो है एक लता के समान है जिसको एक वृक्ष की जरूरत है, एक वृक्ष की जिसके सहारे वो आगे बढ़ सके, जिसके सहारे आगे बढ़ सके। तो वृक्ष कौन है? भक्ति मैं करता हूं, भक्ति आप कर रहे हैं, परंतु वो वृक्ष कौन है? वृक्ष कौन है जिसके सहारे हम आगे बढ़े? वृक्ष कौन है? वृक्ष है डिवोटी, भक्त। कि भक्त का संग करेंगे तो भक्ति आगे बढ़ेगी।
पर भक्त का संग नहीं करेंगे तो भक्ति जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगी, एक ही स्थान पर रुकी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जब भक्त के संग की बात आती है तो क्या है कि आप जो है भक्ति के भी संग के लेवल हैं कि किस किस का संग करना चाहिए, कैसे संग करना चाहिए, भक्त का संग कैसे हो सकता है। अब बोलेंगे साहब भक्त जो है मंदिर में भक्त हैं उनका संग होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप सब कुछ जाके हर समय भक्त का संग कर सकते हैं। अपना भौतिक संसार परिवार त्याग के हर समय भक्त का संग कर सकते हैं। इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं, बाकी लोग नहीं आते। अब भक्त का संग कैसे होगा? मुझे अपना काम भी देखना है, परिवार भी चलाना है, बिजनेस देखना है, फैक्ट्री देखनी है, दुकान देखनी है, कंपनी देखनी है, मैं सब में काम करता हूँ, जीवन यापन करता हूँ परिवार चलाने के लिए, तो भक्त का संग कैसे होगा? और इसके स्पष्ट है हम भक्त का संग कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई तरीका है, कोई रास्ता है, कोई फॉर्मेट है, कोई सिस्टम है कि हम भक्त का संग कर सकें? क्या तुमने सारे हिलाया है तो बताओ क्या? थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा तो समझ में आएगा। भक्त का संग होगा उसकी वाणी से, वो जो ज्ञान देगा उसकी जो वाणी है उससे हमें संग की प्राप्ति होगी। आप भक्त का संग करने आते हो तो किस चीज का संग मिलता है आपको? वाणी का ही तो मिलता है ना, और क्या संग मिलता है? भक्त के पास बैठे हो, पास बैठने से भक्ति थोड़ा बढ़ जाएगी। जब उसकी वाणी होगी, वो आपको कुछ बताएगा, कुछ समझाएगा, कुछ ज्ञान देगा, तब भी आप भक्ति में प्रवृत्त होते जाओगे। भक्त के सुबह आ गए, मंदिर के बाहर आके बैठ गए तो भक्ति बढ़ेगी थोड़ी सी, थोड़ी सी। भक्ति में पूर्ण होने के लिए आपको भक्त की वाणी चाहिए, उसके शब्द चाहिए। तो भक्त की वाणी कहाँ है? आपको कर नहीं सकते कार्य, काम धंधा बंद कर नहीं सकते, अपना जीवन यापन समाप्त कर नहीं सकते, तो भक्त की वाणी का संग कैसे मिलेगा? भक्त की वाणी का संग कैसे मिलेगा? तो भक्त की वाणी का संग है उनके ग्रंथों के माध्यम से। जब हम श्री प्रभुपाद की वाणी अर्थात जो उनके वाणी को जब उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट किया है, ग्रंथों में रचना करी है, उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम भक्त का संग कर रहे हैं। हम भक्त का संग कर रहे हैं। प्रभुपाद में और हमारे बीच में लिंक है, कनेक्शंस करने वाले हैं। कौन है? एक गुरु, जिससे कि आप दीक्षा लेते हो, जो आपका लिंक जो है कनेक्ट कर देता है, जो परंपरा से लिंक को आपको जोड़ देता है। उस गुरु की वाणी अर्थात हम उनके पास तो 24 घंटे बैठ नहीं सकते, परंतु उनकी लिखी हुई ग्रंथ, उनकी लिखी हुई पुस्तकें, उनके कैसेट्स, उनकी सीडीज, उनके जो लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं, तो उनकी वाणी का संग कर सकते हैं। तो दीक्षा गुरु हो गए। अब दीक्षा गुरु के पास भी आपके पास पूरा टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं, आपको संग दे सकते। तो कौन है? शिक्षा गुरु है। जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, प्रबुद्ध है, उससे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उससे शिक्षा प्राप्त करते हो, तो आपका शिक्षा गुरु हो जाता है। उससे आपने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में आपसे ज़्यादा परिणत, ज़्यादा जानता है, ज़्यादा वर्षों से लगा हुआ है, ज़्यादा उसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपका संग हो रहा है। मतलब भक्ति लता को आगे बढ़ने के लिए जो वृक्ष चाहिए, वो वृक्ष क्या है? भक्त। भक्त जो है वो साधारण भक्त हो सकता है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, मंदिर का भक्त हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, उसके बाद गुरु हो सकता है, शिक्षा गुरु हो सकता है, दीक्षा गुरु हो सकता है, फिर प्रभुपाद के लिखे ग्रंथ में पढ़ते हैं। ये सारे हमारे जो हैं ये
हमारे वृक्ष है, इसके सहारे हमारी भक्ति की लता आगे बढ़ती है। उस भक्ति की लता को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक सहारा हो गया, एक चीज दूसरा क्या चाहिए? जल। जल चाहिए ना, जल के बिना तो पेड़ लगेगा नहीं, लता आगे बढ़ेगी नहीं। और फिर चाहिए खाद। खाद मतलब न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट तो हमारी भक्ति लता को आगे बढ़ाने के लिए जल क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है? दो चीजें होनी चाहिए ना। जल क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है, मतलब खाद क्या है। तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं शुद्ध भक्त की सहायता से, वो ज्ञान जो है वो खाद का काम करता है, वो खाद का काम करता है। उससे हमें जो है निरंतर कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब आया जल। जल भी तो चाहिए। जल क्या है? आप ये सोचें कि मैं जो है अपने घर में बैठा बैठा सब कुछ कर लूंगा। स्कूल में पढ़ते हो? क्यों जाते हो स्कूल? पढ़ते किताबें हैं घर में रखी हैं, दुकान में किताबें मिलती हैं, लाओ और पढ़ लो। स्कूल जाने की आवश्यकता क्या है? स्कूल जाके आपको एक पुष्टिकरण होता है, आत्मा प्रबुद्ध होती है, ज्ञान मिलता है, टीचर का सानिध्य मिलता है, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। स्कूल क्या करता है? टीचर क्या करता है? टीचर का रोल क्या है? कि आपके प्रश्नों के उत्तर देना है। वो जल क्या है? जल है मंदिर। आप मंदिर में आते हो, भक्तों का संग होता है, भगवान का संग होता है, भगवान के दर्शन करते हो, भगवान का प्रसाद पाते हो, भगवान की कथा सुनते हो, अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हो, तो भक्ति लता और आगे बढ़ती है। तो भक्ति लता को सहारे की आवश्यकता है। तो सहारा किसका है? भगवान का। सहारा किसका है? भगवान के स्थान का। सहारा किसका है? भक्तों का। अब इससे जो है भक्ति आगे बढ़ी। अब दूसरी बात, जो आपका टीचर है, स्कूल में बच्चा पढ़ता है, आज का समाज छोड़ दीजिए, टीचर के ऊपर चक्कू लगा देंगे, मार देंगे, नकल नहीं मारने दिया तो मार देंगे, ऐसे ही होगा ना रोज ही। परंतु गुरुकुल में या जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर टीचर को मान सम्मान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? देते हैं ना। आदरणीय है, पूजनीय है, मुझे इसको मान सम्मान देना है। पर अगर कोई व्यक्ति आपके टीचर के लिए बुरा भला कहता है, बुरा कह देता है, बुराई कर देता है, अपमान में शब्द प्रयोग कर देता है, तो आप क्या करते हो? उससे लड़ पड़ते हो। वही मेरे मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं। मीन्स आप अपने टीचर के प्रति अपराध नहीं करते। करते हो क्या? तो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, भक्त जो हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो गुरु हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति अपराध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अपराध शब्द की परिभाषा क्या है? अपराध शब्द जो है किसे कहते हैं? तो शास्त्र में कहते हैं रागात अर्थात आराधनात अवगता, टू बी डिस्टेंस फ्रॉम वर्शिप। जो भी कार्य, जो भी आपकी क्रिया आपको भक्ति से दूर ले जाती है, वो अपराध कहलाती है। फिर अपराध के अंदर जो है शब्द आता है राध। राध मीन्स राधा, कि लोटस फीट ऑफ राधा रानी। क्योंकि भक्ति को आपको पूर्ण तरीके से उसका फल देने वाली राधा रानी, राधा रानी के माध्यम से भक्ति होती है। तो आप जो है जब भक्ति करते हो, डिवोशनल सर्विस करते हो, वर्शिप करते हो, अगर वो वर्शिप में कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, अपमान हो जाता है,
गलत कार्य कर बैठते हैं तो अब राधा रानी के प्रति अपराध कर रहे हो, तो आपकी भक्ति सफल नहीं हुई। आपका अपराध जो है राधा रानी के प्रति है। तो राधा रानी जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसके प्रति कोई भी अपराध क्या हमें स्वीकार्य है? क्या हम एक्सेप्ट करते हैं कि राधा जी के प्रति अपराध कर दिया जाए? नहीं। तो जब भी हम किसी भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, उसके लिए अपमान शब्द इस्तेमाल करते हैं, गलत भाषा प्रयोग करते हैं या हिंसा कर लेते हैं, तो वो अपराध हो जाता है। और अपराध किसके प्रति होता है? राधा रानी। तो इसलिए कहा गया है कि आपको वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। वो भक्त पीछे बैठे हैं भगवे कपड़ों में। क्या नाम है प्रभु जी? प्रसन्न गौरदास, यही नाम है। और भक्त ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मंदिर के अंदर भगवान की सेवा में फुल टाइम आते हैं। हम नहीं आए, हम नहीं आए, हम भी गृहस्थी में हैं, परंतु उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उनके प्रति चाहे हमसे आयु में छोटे हैं, चाहे हमारे पुत्र के समान हैं, परंतु उनके प्रति मान और सम्मान तो हमारा सबसे ज्यादा है। क्यों कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। हम अभी उस लेवल पे नहीं आए, चाहे हमारी आयु बड़ी हो, चाहे भक्ति में उतने साल से हैं जितनी उनकी आयु है। उनकी आयु अगर 25 साल है तो भक्ति में 40 साल से है, परंतु उनका मान, उनका सम्मान अपने अवश्य करना है। ये भाव होना चाहिए। कभी ईर्ष्या नहीं, कभी द्वेष नहीं, कभी छलन नहीं, कभी ये नहीं सोचना है क्या है, अरे ये तो धोबी का लगता है, अरे ये तो फलाना नहीं, भगवान का भक्त है, तो सब बातें छूट गई। मैंने देखा लोगों को, हमारे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि प्योर स्टेटस से आए हैं, परंतु हम उनका मान सम्मान करते हैं, अपराध नहीं करते। उनका जो जीवन था पहले, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते, उसके ऊपर कोई हमारे मन में विचार नहीं आता। हमारे मन में एक ही विचार आता है, ये भक्त जो है अब भगवान की भक्ति में है, अपने आप को इसने भगवान को समर्पित कर रखा है, तो हमारे लिए ये पूज्य नहीं है, हमारे लिए पूज्य नहीं है। वो हमें ऑनर देता है हमारी एज के नाते, और हम उसे ऑनर देते हैं भक्त होने के नाते, उससे ज्यादा ऑनर देते हैं। ये भाव मन में होना चाहिए। अगर ये भाव होगा तो आप वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। वैष्णव कौन है, अभी इसकी चर्चा करेंगे कि वैष्णव कौन है, वैष्णव की परिभाषा क्या है, वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव की क्वालिटी क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद अगला पैराग्राफ है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा दी। जो किसी को तुरंत भगवान का स्मरण दिलाते वह वैष्णव है। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का उल्लेख है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण होता है, अतः वह ब्राह्मण वैष्णव और ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं है कि वह शुद्ध वैष्णव हो। जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म जानाति, तो तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वैष्णव बन जाता है। यहाँ तक कि वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर होता है। मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, किंतु एक वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं,
भगवत गीता में ब्राह्मण के गुण सत्यनिष्ठ, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए। इन गुणों के अतिरिक्त जब वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करता है तो वैष्णव बन जाता है। पितृ महाराज अपनी भक्ति बनाए प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णव के प्रति अपराध न करने के लिए सचेष्ट करते हैं। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तक उनके चरणों पर अपराध करने के कारण वे नष्ट हो गए। भगवान कभी भी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी अपने अधिकारपूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं। उन्हें ये पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप में विनष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो है ब्राह्मण और वैष्णव की बात करी गई है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी एक शब्द है और ब्राह्मण दूसरा शब्द है। तो ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण की परिभाषा दी गई है इसके अंदर। थोड़ी सी आज की तारीख में हम कहते हैं कि भाई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है तो क्षत्रिय है, वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो वैश्य है, और शूद्र कुल में जन्म हुआ है तो शूद्र है। परंतु एक बात समझ लेनी है कि पिछले जन्मों के बहुत पुण्य कर्म होंगे, बहुत ही पुण्य कर्म होंगे, तब आपको जो है ब्राह्मण के कुल में जन्म मिलता है। परंतु ब्राह्मण के कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद आप ब्राह्मण का कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? कुल में जन्म तो हो गया, तो क्या ब्राह्मण बने कि आप नहीं बने? बताइए। ब्राह्मण का अर्थ है जिसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार के कार्य करने वाला विप्र कहलाता है। तो सबसे पहले आता है द्विज, फिर आता है विप्र, फिर आता है ब्राह्मण और फिर आता है वैष्णव। अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और आप जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आपका उपनयन संस्कार हो गया है, आपने गुरु से दीक्षा ले ली है, तो आपका दूसरा जन्म हो गया है। दूसरा जन्म होने का मतलब ये है कि आप आपके द्विज, द्विज मतलब द्वि मतलब 2, आपका दूसरा जन्म हो गया। अब आपका जन्म एक माता पिता के से हुआ था, माता पिता के संयोग से। अब आपका दूसरा जन्म हुआ है गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके। अब आप द्विज की पोजीशन में आए। अब आप द्विज की पोजीशन में आने के बाद आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें मंत्र विचार है, 6 प्रकार के कार्य करते हैं और इसके साथ साथ ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान। यहाँ भगवान लिखते हैं कि भगवान को भी आपने सगुण साकार नहीं माना है, निर्गुण निराकार माना है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है और 6 प्रकार के कर्म कर रहे हैं। 6 प्रकार के कर्म कौन से हैं? कौन से कर्म हैं? ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। 6 प्रकार के आप कर्म करते हैं तो आप जो है विप्र की स्थिति में आ जाए, विप्र हो गया। अब आपको जो है द्विज से ऊपर उठ के जो है विप्र कह दिया गया। अब आपने जो है तपस्या करी। तपस्या करने के साथ आपने विद्या ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्म का, तो आप विप्र से उठकर ब्राह्मण की स्थिति में आ गए। ब्राह्मण और ब्राह्मण बनने के बाद अब
अब आपने जो है विद्या भी प्राप्त करी है, तपस्या भी करी है, अब आपके अंदर जो है कुछ क्वालिटीज आ गई। इसके बाद और प्रोग्रेस किया। क्या प्रोग्रेस हुआ? नंबर 1 विनयशीलता और विनम्रता आ गई। विद्या के संपन्न अनुभव बेटे विद्या से विनय से संपन्न हो गए, आप एक्सपर्ट हैं। साथ साथ दूसरा मुख्य गुण क्या आया? भगवान के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान भगवान के प्रति आपने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। अब आप जो है वैष्णव की स्थिति में आ गए। अब वैष्णव की स्थिति में जब आते हैं तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम कि वैष्णव कौन है, इसके प्रिंसिपल क्या है। तो श्री प्रभुपाद जो है उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, परपर्ट्स हैं, उनसे हमने कुछ निष्कर्ष निकाला है, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? असंग असित संग त्यागे ऐ वैष्णव आचार। मतलब वैष्णव वो है जिसने कि भौतिकतावादी व्यक्तियों का या अभक्तों का संग त्याग दिया। विद्या विनय संपन्न वो सब चल रहा है, तपस्या हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, समर्पण हो गया है, परंतु इसके साथ साथ आपका जो है वो अभक्तों का संग, भौतिकतावादी लोगों का संग आपने त्याग किया। अब आती है दूसरी बात कि भौतिकतावादी कौन है, जिसका आपको संग त्यागना है। भौतिकतावादी कौन? तो श्रीमद् भागवतम के अंदर 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में जो रूपाल ने न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में लेक्चर दिया है 1976 में, उसमें चर्चा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत एका स्त्री संगी कृष्ण भक्ता आर। चैतन्य चरितामृत से है, दोनों में है, भागवतम में भी है, चैतन्य चरितामृत में भी है। असत एकाश स्त्री संगी का मतलब है जिसने स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखी हुई है, उसका संग क्या है? इसका आकर्षण, भौतिकतावादी का आकर्षण जो है जिससे है स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा है, उसका संग क्या है? कृष्ण भक्त हरा, इसका अर्थ यह है कि जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसका भी संग क्या है? तो आप कहेंगे हम लोग काम धंधा करते हैं, लोग मिलते हैं, हम स्कूल में टीचर है, MBA है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फैक्ट्री ओनर है, स्टाफ ओनर है, उसको सब लोग मिलते हैं, उनका संग कैसे छोड़ सकते हैं? जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या करके रह गए? फिर तुम क्या होकर रह गए? हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, काम धंधा चौक, क्योंकि नॉन डिवोटीज का तो संग करना नहीं। और जो हमारे पास लोग आते हैं कोई डिवोटी है नहीं, कोई डिवोटी तो है नहीं, तो क्या किया जाए? तो संग का अर्थ समझना, संग का अर्थ ये है कि उसमें लिप्त हो जाना, वैसा बन जाए। ये शराबियों का संग करता है तो शराबी हो गया, चर्चियों का संग करता है तो चर्ची हो गया, मतलब उसमें लिप्त हो गया, वैसे ही कार्य करने लगा। हमारे पास जो लोग आते हैं अब उनसे अपने जीवन यापन नहीं पाता और तुम जैसे नहीं बन जाते। उनके संग होके, उनका साथ देंगे, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद हम उन जैसे नहीं बन जाते। मतलब हमें उन जैसा जो गुण है वो हमारे अंदर नहीं होते, हम अपने गुणों को समेट के रखते हैं, उन जैसे गुणों के अंदर नहीं करते हैं, तो हम उनका संग नहीं करते। साथ रहकर भी संग ना होना, ये क्वालिटी डेवलप करता है। उनके साथ मिलन हो रहा है परंतु हम उस मिलन में लिप्त नहीं हैं।
इसका मतलब है कि आपने नॉन डिवोटीज का संग नहीं किया। अब जब चंदन चरणामृत पढ़ते हैं तो सत्यराजन पूछते हैं कि मैं वैष्णव को कैसे पहचानूं, मुझे बताइए कि उसका कॉमन सिम्टम क्या है, कैसे वैष्णव पहचानेगा वैष्णव है कि नहीं है, अवैष्णव है कि नहीं है, अवैष्णव है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या जवाब देते हैं कि जो भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, वो वैष्णव। सिंपल भाषा बता दी कि वो वैष्णव है। अब श्री प्रभुपाद जो है भागवतम के पर्पट में बताते हैं कि वेदा नाम प्रथमो वक्ता हरेर एवो यतो विभो अतो विश्व अत्मता वेदा इति अहो वेदा वेदिना, कि वेदों के अंदर जो है भगवान विष्णु की इंस्ट्रक्शंस हैं और जो वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो वैष्णव है। वेदा नाम प्रथम वक्तो मतलब सबसे पहले जो है वेदों का ज्ञान वो भगवान के श्री मुख से आया और उस ज्ञान को जो पढ़ता है, सुनता है, फॉलो करता है, वो वैष्णव कहलाता है। और जो ये स्वीकार कर लेता है कि वेदों के ओरिजिनेटर स्वयं कृष्ण हैं, वो वैष्णव है। ये स्वीकार करना जरूरी है, तो स्वीकार करेंगे उनके रास्ते पर चलेंगे। फिर कहते हैं कि वैष्णव कौन है, विष्णु वस्या देवता इति वैष्णवा, कि जिसने भगवान कृष्ण को सर्वस्व मान लिया है, सर्वस्व वासुदेव सर्वमिति, जिसने कहा सब कुछ भगवान है, जिसने भगवान को सब कुछ मान लिया है, वो वैष्णव। तो बहुत लंबी परिभाषाएं हैं वैष्णव की। तो जो है इस बात को स्वीकार करता है सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज, वो जो है वैष्णव, इसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। जो फिर कोट करते हैं हरि भक्ति विलास से, जो पद्म पुराण के अंदर हरि भक्ति विलास में पद्म पुराण से कोट है 11वें श्लोक के अंदर, कि जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित है, जो भगवान कृष्ण की आराधना में लिप्त है, वो वैष्णव। और जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली है, वैष्णव मंत्र जो है शुरुआत में कौन से मंत्र से दीक्षा होती है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव की एक परिभाषा, बड़ी सिंपल परिभाषा है। वैष्णव कौन है, श्री प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में पर्पट में लिखते हैं, सन 74 का लेक्चर है वो बात कर, इसको अपने लिए कोई समस्या नहीं है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसको अपने लिए कोई समस्या नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं बैठ के भगवान के नाम का जप कर सकता है, बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ही साधारण जीवन बिताता है, और दूसरों को जब वो दुख में देखता है तो उससे परा दुखी उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो वो देखता है कि भाई ये भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में है, ये भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में है, इनको भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया जाए, भगवान का ज्ञान दिया जाए, जिससे ये उस दुख से पार पा सके। भौतिक दुख अलग है, उनकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ क्या हो रहा है, टॉप मोस्ट दुख है। टॉप मोस्ट दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास करना है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं परा दुखा दुखी। जब हम श्लोक बोलते हैं वांछा वैश्य कृपा सिंधु पिता नाम बाबा वैष्णव जो है पतिता नाम पावन
मतलब पतित को भी शुद्ध करने की कोशिश करता है, उसको सही रास्ते पे लगाता है, ताकि जो उसकी स्थिति जो है इस भौतिक संसार के अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टि से गिरे हुए व्यक्ति की है, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से अपलिफ्ट किया है, उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि रियल वैष्णव कौन है? परमहंस। तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, सन्यासी है, परमहंस है। मतलब अन्याभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकीलनम कृष्णो शीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति में कौन है? जिसकी सारी अभिलाषाएं जीरो हो चुकी, वो उच्च कोटि का वैष्णव। जब वो प्रश्न करते हैं कि साधक क्या है, सिद्ध क्या है, दोनों वैष्णव हैं, दोनों कृष्ण भक्ति में हैं। साधक भी कृष्ण भक्ति में, हम लोग साधना कर रहे हैं, सब कृष्ण भक्ति में हैं, परंतु शुद्ध वैष्णव अर्थात एक उच्चतम भक्ति में कौन है, उत्तम भक्ति में कौन है? जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी अभिलाषाएं हैं, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो साधक है, कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, कृष्ण भावनाओं में तरक्की कर रहा है, परंतु अभी भी चाहे सूक्ष्म इच्छाएं हों, सटल इच्छाएं हों, अभी भी हैं। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा समाप्त हो चुकी है, नो डिजायर्स, ओनली वन डिजायर, सब कृष्ण, वो शुद्ध वैष्णव है, उससे बड़ा वैष्णव कोई नहीं। फिर वो बात लिखते हैं कि जो वैष्णव अपने आप को, जब हम मुगल महाराज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुलशेखर महाराज की चर्चा आती है, तो प्रभुपाद भाव एक श्लोक में 7 बार भृत्य 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 की एक्सप्लेन करते हैं। एक श्लोक है उसके अंदर जिसमें 7 बार जो है सेवक 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 की चर्चा है। जो सेवक का भी सेवक है, उसका भी सेवक है, उसका भी सेवक है, उसका भी सेवक है, उसका भी सेवक है, अर्थात उसका भी सेवक है। उन्हें सेवा की सबसे निम्न स्तुति की है कि मुझसे निम्न सेवक और कोई है। अपने आप को बॉस, मैं भक्त, मैं वो नहीं, क्या है कि मैं सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक हूँ। ये बात जो है भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर वो बात कहते हैं उसके बाद कि वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है तृणादपि सुनी चैना दरोपी से सुना अमानी न मान देना, जो अपने आप को तिनके से भी नीच मानता है, वृक्ष से ज्यादा सहनशील मानता है, अपने मान की चिंता नहीं करता है और दूसरे को मान देने की कोशिश करता है। हम उसकी इच्छा रहती है कि दूसरे को मान और सम्मान मिले, मुझे जो है मान नहीं चाहिए। फिर वैष्णव कौन है? कृष्ण तत्ववेता, जिसने कृष्ण को तत्व से जान लिया है। तत्व क्या है? कि कृष्ण ही भगवान है, एक तत्व है। निचोड़ तत्व मतलब है निचोड़, उसमें मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि कृष्ण ही भगवान है, इसको स्वीकार कर लिया है और उनके बताए मार्ग पे चलता है। फिर ये बताया कि भगवान का भक्त जो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी चल कर सकता है और अंदर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में कि उसको जो है कोई इच्छा नहीं रहती, वो उसमें भी भगवान की भक्ति से डिगता नहीं है और उसकी इच्छा रहती है क्या मैं तुच्छ से तुच्छ सेवा हो जो मैं कर सकूं, छोटी से छोटी सेवा में कर सकूं, तो कभी बड़ी सेवा के चक्कर में नहीं रहता। वो कहता है मैं तुच्छ से तुच्छ सेवा, जिसको सब लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, वो सेवा करने के लिए तैयार है। वो वैष्णव। जन्माष्टमी आती है, हम लोग कहते हैं रोज ही मंदिर में ड्यूटी लगा देते हैं, रोज छूटा सेवा कौन करेगा, पार्किंग कौन करेगा, तो कुछ सेवा नहीं किया, बेकार है सेवा। और खुद से कुछ सेवा करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा उसके प्रति आकर्षित रहता है कि भगवान की सेवा में मुझे कुछ से कुछ सेवा में स्वीकार करनी चाहिए। वो वैष्णव है। अब कहते हैं कि अल्टीमेट भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं कि जो भगवान के नाम पर जप करता है
और उसके प्रति समर्पित रहता है वो वैष्णव। और फिर विद्या मेरे संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तली सुनी चय सुपाके चय पंडिता समदर्शन। जो विद्या अभिनय से संपन्न है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। सबको समान दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि उनका व्यवहार और उनमें परमात्मा के भगवान की स्थिति दोनों को समझना है। सब सम है, मतलब सब एक समान है, उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, क्या होता है, चंडाल है, चाहे हाथी है, चाहे गाय है, परंतु व्यवहार में विषम है। आप भिक्ष का दूध, कुतिया का दूध नहीं पीते, गाय का दूध पीते, पत्नी का दूध नहीं पीते, तो गाय की सवारी नहीं करते, कुतिया की सवारी नहीं करते, हाथी की सवारी करते हो। अब व्यवहार जरूर विषम है, एक्शन आपके विषम है उनके प्रति, परंतु सबके अंदर जो है आप भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं कि यस, ये भी भगवान द्वारा बनाई गई चीज है, हम भी भगवान द्वारा बनाई गई चीज है, इसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे इसे हर्ट नहीं करना है, इसे दुख नहीं देना है, इसे तकलीफ नहीं देनी, इसे कष्ट नहीं देना है। तो इसके बाद जो है कृष्ण की और भी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे गुण बताए गए हैं कृष्ण की। तो इसमें जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, श्री प्रभुपाद जो है मुकुंद माता सूत्र के 25वें श्लोक में चर्चा करते हैं, देखते हैं, कोशिश करके पढ़ने की। मन्मना फलमिदं मधुकैटभरे मत् प्रार्थनीय मद अंगुरनुग्रह एष एव त्वदाद भृत्य भृत्य प्रचारका भृत्य भृत्य तस्य भृत्य इति में स्मारका लोका नता। मतलब बार बार भृत्य की चर्चा हो रही है। तो कह रहे हैं कि मधु और कैटम नाम के जो पशु हैं उनका आपने वध किया है। आप संसार के स्वामी को, आपने मेरी लाइफ के अंदर परफेक्शन अर्थात जो पूर्णता भर दी है और आपकी असीम कृपा है मुझ पर। बट आप मुझे क्या स्वीकार करिए, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट योर सर्वेंट। वो स्थिति आनी चाहिए, वो लेवल आना चाहिए। फिर कहते हैं कि जैसे चतन महाप्रभु ने कहा कि जिसको देखने के बाद आपको कृष्ण का स्मरण हो जाए वो कृष्ण है। जो माथे पे तिलक धारण करता है, तुलसी दल धारण करता है, सारे जो है तिलक है उनको बनाता है और उसने अपने शरीर को भगवान का टेम्पल बना दिया है, वो वैष्णव है। उसको देखते ही मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार डोनेशन लेने के लिए गया, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सरे यूनिट है, डॉक्टर वो तो उसके यहाँ चला गया है, एक्सरे लैब बहुत बड़ी है, काफ़ी ब्रांचेज है उसकी। उसके गया तो उसका मालिक था, तो मुझे जानता था कि मैं डॉक्टर हूँ, बहुत 1975 से जानता था। तो अब उसे मैंने तो देखा, फिर लगाया पता मैंने और आप मेरे मान डॉक्टर साहब हम भक्त बन गए। वो डॉक्टर का भक्त बनना उसके लिए तजुर्बा था। और अपने गुरु महाराज ये स्वामी महाराज मुझसे कहा करते थे कि, और हमने सबको इंस्ट्रक्ट किया करते थे, 1998-97 की बातें हैं, कह रहे थे कि भाई जहाँ भी जाओ लेक्चर देने के लिए अपना इंट्रोडक्शन जरूर दिया करो, इंट्रोडक्शन दिया करो कि तुम एक डॉक्टर हो, MD हो और एक नर्सिंग होम चलाते हो और साथ साथ भर्ती करते हो, उससे जो साधारण समाज है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। एक डॉक्टर को बोल रहा है, डॉक्टर को बोल रहा है। तभी रिसेंटली हमारे बच्चों के डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था, होटल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो मैं वहाँ इन्वाइटेड था। बोर्ड पे मेरा नाम लगा हुआ था, मेरे को लेक्चर देना था, उनकी तरह कि बोर्ड एंड डॉक्टर्स लाइन कैसे लगा सकता हूँ। तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त थे, जैसे जूनियर थे, मेरे साथ थे, मेरे नर्सिंग होम में आए करते थे किसी जमाने में बच्चों के काम करता था, तो वो सब बैठे हुए कुछ नए लोग थे, मेरे को जानते नहीं थे। जब वो आधे घंटे का हमने प्रेजेंटेशन
इंजेक्शन दिया तो जो पुराने लोग थे मुझे जानते थे कि थोड़ा सा यार तो डॉक्टर हो गया, ये सब इस्तेमाल किए, तो डॉक्टर बन गया तो फिर तो बन गया, हम तो पीछे ही रह गए, फिर तो कुछ आता ही नहीं। मीन्स महाराज के वर्ड थे कि आप जब प्रचार करते हो, लेक्चर देते हो, तो लोगों के प्रति अट्रैक्शन होता है कि आप भौतिक संसार में कहाँ हो और आध्यात्मिक संसार में आज कहाँ हो। तो इस तरह जो है आपको देखने के बाद लोगों के मन में जो है भक्ति जागृत होती है या अट्रैक्शन होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस वन इज फिक्शन। और फिर कहा है कि ब्राह्मण और वैष्णव में मैंने आपको भेद बता दिया कि ब्राह्मण जब उच्चता में आता है तो वैष्णव बन जाता है। तो क्या ब्राह्मण वैष्णव है? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण ने ब्रह्म को एक्सेप्ट किया है, उसे अंडरस्टैंड किया है, और वैष्णव है जिसने भगवान को अंडरस्टैंड किया है। एक ने ब्रह्म अर्थात भगवान को स्वीकार किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है। वैष्णव ने वो के अंदर वैष्णव जो है सगुण और साकार को स्वीकार किया है, उनको अंडरस्टैंड किया है, तो वो वैष्णव है। तो जो बिगिनिंग है भगवान की रियलाइजेशन की, भगवान को समझने की, वो ब्राह्मण के लिए बनी। अर्थात लोग भी भगवान को सगुण साकार न स्वीकार करते, भगवान को निर्गुण और निराकार स्वीकार करता है। तो जो वैष्णव है वो पहले से ब्राह्मण है, परंतु अब उसने एडवांस कर लिया है, उच्चता प्राप्त कर ली है, इसलिए वो वैष्णव हो गया है। तो जो ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं उनसे जो ऊपर चला गया है, तो उनसे ऊपर चला गया है, कुछ क्वालिटीज के अंदर आती हैं, फिर आप वैष्णव हो गए हो। ये सारे प्रभुपाद के कोर्स हैं, भागवत के लेक्चर्स हैं, भगवद गीता के लेक्चर्स हैं, उनके अंदर से थोड़ा थोड़ा लाइन निकाल के मैंने रखी अपने आप में। तो आज इतना ही, शेष फिर हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे। यस प्रभु, पूछिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर क्योंकि जैसे आपने में बताया कि हम किसी भी भक्त के प्रति कोई अपराध करते हैं या उसके बारे में इच्छा भी कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट राधा रानी के प्रति अपराध करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सेवा साइन होती है और कुछ भक्तों के साथ जो सेवा करनी होती है, तो हमारा वे ऑफ डूइंग दैट सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट। तो अगर उन भक्त की वो सेवा करने की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है, दे आर डूइंग दैट वे, तो हमें उस समय मतलब ऐसा हो जाता है कि उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, तो उस समय थोड़ा सा द्वेष आ जाता है। तो देखिए ऐसा है कि इसमें एक बात समझने वाली है दोनों लेवल की, कि जब आप हमारे यहाँ क्या हो गया है, थोड़ी सी एक हल्की सी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है फाइनल डे पे आते हैं सेवा करने के लिए, फाइनल डे, ठीक है नहीं, कि मैं सेवा कर रहा हूँ, नाम दे दिया, जहाँ नाम लग गया। क्या हमने जो है भक्तों के साथ मिलकर ये कोशिश करी उनको अपने बारे में बताने की? भक्त दयालु होते हैं, तो दया दृष्टि रखते हैं। अगर मैं आज आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारा चेयरमैन था फेस्टिवल कमेटी का ईस्ट ऑफ कैलाश में, अभी भी मेंबर हूँ, तो मैं प्रचार में आ गया तो मैंने चेयरमैनशिप छोड़ दिया। अब मेरा क्या था कि मैंने भक्तों के साथ सानिध्य करता था, उनसे मिलता था, उनको अपने पास बुलाता था, मंदिर में सारा दिन रहता था, तो उनकी क्वालिटी अंडरस्टैंड करता था, इसके गुण क्या है, कहाँ सेवा कर सकता है, कहाँ लग सकता है, कहाँ इसको पोस्ट किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सेवा देता था, तो भक्त भी खुश होता था। बट जरूरी क्या था, सेवा लगाने वाले का और सेवा करने वाले का एसोसिएशन। अब आपस में मिलेंगे, आप पहले अपना बताएंगे ड्यूटी वाले को, रोज ही मैं ये मेरी क्वालिटीज है, मैं ये कर सकता हूँ। अब आपकी कमर में दर्द है और आपको जो है जूता सेवा दे दी, छुप के जूता उठाओ, छुप के जूता हटा करो, कर नहीं सकते। अब क्या करोगे?
बिल्ला लग गया, आए 2-4 को दर्शन कराया वो भागे, उसके बाद तो मेरी ड्यूटी नहीं। बट इफ यू टेल इन एडवांस कि मैं सेवा करूँगा, मैं बैठ के सेवा कर सकता हूँ, मुझे बताइए मैं बैठ के क्या सेवा कर सकता हूँ। वक्त में ऐसा है, हमारे पीपीटी काउंटर लगे हुए हैं और थोड़ा सा पीपीटी के साथ एसोसिएट करिएगा, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करिए, कुर्सी पर बैठ के बुक्स के बारे में हमको बताइए और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो ठीक है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब सेवा करने वालों का आपका तरीका अलग है, क्योंकि वो सेवा आपको आती नहीं, आप करने में सक्षम नहीं हो, एसोसिएट किया नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सेवा करने वाला और सेवा करवाने वाला दोनों का एसोसिएशन है। जो अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको एडवांस में पता करना है कि मेरी सेवा किसके साथ है, उसके साथ जाके मिलिए, उनका प्रोग्राम अंडरस्टैंड करिए कि मेरी सेवा किस प्रकार की है, मुझे सेवा कैसे करनी है, मैं ताकि सेवा में डिफॉल्टर ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, मैं वो गलती ना कर बैठूँ। तो वो जब आप उनसे तालमेल रखेंगे, उनसे मेल मुलाकात करेंगे, आप सेवा को समझेंगे कि सेवा मुझे कैसे करनी चाहिए, तो आपकी सेवा में गलती नहीं होगी, फिर आपका तरीका वही हो जाएगा जैसा वो चाहते हैं। तो हो सकता है पहली बार उस सेवा में आ रहे हों और वो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो कई साल से कर रहे हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है 1998 में जब वाजपेयी जी ने मंदिर का इनॉग्रेशन किया ईस्टर कैलाश में, उस वक्त छोटा मंदिर पहले हुआ करता था और सेवक भी कम थे और सेवाएं भी कम थी। बड़ा मंदिर हो गया, बहुत सेवाएं हो गई, बहुत सारे लोग आ गए, 4-5 लाख लोग जो है जन्माष्टमी में आया, फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो आपको सेवा के अंदर हर ग्रुप के साथ, हर ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है कि हमें सेवा कैसे करना है, उनको बताना है, उनको समझाना है और सेवा करने वाले को समझना है। हम कहेंगे प्रभु जी मेरा नाम लिख दीजिए, बिल्ला बना दिए, बिल्ला बन गया, जन्माष्टमी की सुबह आ गए, मैं आ गया, मुझे बताइए सेवा कैसे करनी है। भाई कितने बजे जन्माष्टमी शुरू होती है? 4:30 बजे सुबह। आप कितने बजे आए हो? 11 बजे। तो भैया सेवा मतलब चूंकि सारी सेवा तुम्हें गाना है, तुम्हें गाना है, बताओ। तो सुबह आना चाहिए ना, पब्लिक आना कब शुरू? जो भक्त है वो सुबह 4:30 आ जाते हैं, पब्लिक कब आती है? 9 बजे के बाद। तो 4:30-9 बजे के बीच में भक्ति करके सारे कार्य करके सेवा को समझ लेना। सेवा हफ्ता पहले समझ ले, 15 दिन पहले समझ ले मुझे क्या सेवा करनी है, कहाँ सेवा करनी है, कैसे करनी है, हम गलती नहीं करेंगे। फिर आप उसी तरीके से करते हैं जैसे सेवा करने वाला आपसे चाह रहा है। और बताइए प्रभु जी, एनीवन एल्स? चलिए समाप्त करते हैं फिर। श्री भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे।